हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको एजुकेट करना चाहूँगा एक अनदर टॉपिक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस का, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जा कर सकते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड्स में कितने सारे टाइप्स होते हैं और हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें। तो फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि एवरी मंथ हम लोग जो भी प्रोफेशन में हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस करते हैं या हम जॉब करते हैं तो उससे हमें अर्निंग होती है, राइट। एवरी पर्सन इज़ डूइंग आइदर जॉब और बिजनेस एंड एनी हाउ ही इज़ अर्निंग सैलरी और revenue. So after earning money, there are a lot of things such as expenses and responsibilities, like you have to pay your bills, you have to take care of your family, you have to pay your home rent, you have to take different and regular expenses like food, medical, utility bills, and so many other things. So after doing all of this, we come to a conclusion that every month we are able to save some money. So after saving this amount of money, we are doing or we are using this money to do either one of the things. Either we are doing the savings of this money or we can do investment of this money. So बट कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने से पहले हमें तीन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो क्या है ये तीन चीज़ें? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ रिटर्न, लाइक रिटर्न, रिस्क एंड टाइम। सो इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहाँ करेंगे। देर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी सेविंग्स को, ताकि हमारी सेविंग्स ग्रो करे। बट इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन सबको प्रॉपरली एनालाइज करना होगा कि ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न, लाइक रिटर्न मीन्स बेसिकली अगर आपने 100 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, सो 10% प्रॉफिट, यू कैन से यू हैव गॉट अ रिटर्न ऑफ 10%। ओके। सेकेंड थिंग इज रिस्क। रिस्क मीन्स वो एक डर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू प्रॉफिट एंड वेदर दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फॉल्स, that is it will come out to be a wrong decision and it will lead to a loss. So there is always risk associated with lot of saving instruments. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर कैपेसिटी, यू डिसाइड कि आपको किस किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका जो रिस्क है वो एक बैलेंस्ड वे में रहे। आप ज़्यादा हाई रिस्क में ना इन्वेस्ट करें, ना इधर ज़्यादा लो रिस्क में इन्वेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा हाई रिस्क में इन्वेस्ट करेंगे तो देर इज़ अ चांस दैट यू माइट गेट लॉस, बट अगर आप ज़्यादा ही लो रिस्क में करेंगे तो देर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हाई रिटर्न्स। ओके। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओल्डर टाइम्स में लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते थे, किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करते थे, जो जनरली आपके जो मनी है उसको डबल करने में ऑलमोस्ट 7 years to 10 years लगाते थे। बट नाउ वी हैव बेटर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन बी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग देखते हैं अब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट इज़, these all are the methods what we can use to invest our money. So first method is saving account. Like for example आपकी जो सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल आपकी अगर फर्स्ट मंथ में सैलरी आती है तो कोई एक पर्सन है, एक्स पर्सन, उनकी सैलरी है एवरी मंथ की अराउंड 50,000। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आफ्टर डूइंग हिज ऑल एक्सपेंसेस विच कैन बी अराउंड 25 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ओके। सो आफ्टर डूइंग ऑल हिज एक्सपेंसेस, उनके पास जो बाकी का जो सेविंग अमाउंट है जो जो कि हो सकता है मे बी फ्रॉम 15,000 to 20,000। ओके, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। तो अब ये जो सेविंग्स अमाउंट है जो उन्होंने सेव किया है, अब वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में किस किस तरीके से रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्पेयर मनी है, ये सारा स्पेयर मनी अगर वो अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो ही विल जस्ट गेट हार्डली, सेविंग अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इंडिया में, हार्डली 2 to 3%। ओके, विच इज़ नॉट वेरी गुड इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी एट अ गुड लेवल। ओके। नेक्स्ट वो कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद फिक्स डिपॉजिट इज़ फिक्स डिपॉजिट में होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड जो कि होता है जन मिनिमम 1 year to 2 years। इससे पहले भी आप, इससे भी कम टाइम का बना सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, बट अगर आप इससे कम टाइम का बनाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर फिक्स डिपॉजिट आप 1 to 2 years को बनाएंगे तो हार्डली आपको 8%, दैट इज़ द मैक्स रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया करेंटली। So this is a good option for people who don't want to take any risk and
who just are satisfied with a very minimal rate of return, but with growing inflation this is very low I feel. So और कुछ लोग होंगे जो अनादर इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपना पैसा इन फर्स्ट और सेकंड के अलावा थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी सेव करना चाहेंगे, लाइक दे माइट वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड या ज्वेलरी, डायमंड, सो मेनी डिफरेंट थिंग। बट जनरली सीइंग टुडेज इन्फ्लेशन एंड और आज की महंगाई को देख के मुझे लगता है कि एवरी मंथ बाइंग गोल्ड इज़ अ वेरी यू कैन से नॉट अ गुड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग यू हैव अ गुड मनी, लाइक आपके पास एटलीस्ट इतना सफिशिएंट मनी हो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ आप गोल्ड खरीद सको। बट आई डोंट थिंक या 15-20,000 अगर आप एवरी मंथ सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल गिव यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, लाइक डिपेंडिंग अगर आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें। वी कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड इन सम फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा ऐसे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको बेटर रेट ऑफ रिटर्न दे सके। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप वो लोग कर सकते हैं जिनके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सेविंग्स आती है, मे बी जो लोग बहुत HNI लेवल के लोग हैं जिनकी सैलरी ही मंथली लैक्स में और करोड्स में होती है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सेविंग्स जनरेट करेगी, तो वो लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फाइनली अब जो लोग चाहते हैं कि वो पैसा भी ज़्यादा कमाएं और रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा हो और थोड़ा सा दे आर ओके टू टेक लिटिल बिट रिस्क, बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड इज़ लाइक इंटरमीडियरी वे, लाइक उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करें बट दे डोंट वांट टू टेक द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिस्क। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्यों, एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद अ एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अब म्यूचुअल फंड में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है। ओके, सो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ लाइक अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। हम बहुत सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई एक कंपनी का स्टॉक लेना चाहते हो, ओके, लाइक देर आर सो मेनी कंपनीज इन इंडिया, लाइक निफ्टी 50 में अराउंड 50 कंपनीज है। देन देर आर सो मेनी कंपनीज, ऑटोमोबाइल की कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जनरल जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं FMCG कंपनीज है, सो मेनी टाइप ऑफ कंपनीज। अब अगर हम हर कंपनी का स्टॉक्स अगर एक एक लेना चालू कर दें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स बताता हूँ, लाइक दिस आर सम ऑफ दी स्टॉक्स फ्रॉम द निफ्टी 50 जो कि एक अच्छी रिटर्न दे, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स में। लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, जो पेंट इंडस्ट्री का एक स्टॉक है एशियन पेंट्स, FMCG सेक्टर का एक स्टॉक है डी मार्ट, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है इंडियन बैंक, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसकी सेविंग्स ही मंथली हार्डली 5,000 to 10,000 है, या हो सकता है किसी किसी की उससे भी कम हो, तो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर वो लोग अब डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने बैठ जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर हम इन सारी कंपनीज़ का अगर एक एक भी स्टॉक लेते हैं तो वो कोई भी एक पर्सन हर मंथ हार्डली एक ही स्टॉक ले पाएगा। अगर किसी की सेविंग्स ही हार्डली समझो 2,000-3,000 है तो कैसे वो इन सब कंपनी का एक एक स्टॉक ले पाएगा? वो शायद ही किसी इन सब का एक स्टॉक ले पाएगा या दो ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सबको टोटल करें तो इट कम्स अराउंड 15,000 इन सब का टोटल आता है। तो ज़रूरी नहीं है ना जिसकी सेविंग अगर 15,000 है अगर वो भी इन सब कंपनी में इन्वेस्ट करे, और चलो कर भी दिया, हम मानते हैं कि चलो आपने एक एक अपने एनालिसिस के हिसाब से आपने एक स्टॉक ले लिया, बट हम नहीं जानते ना कौन सी कंपनी में कब क्या इंटरनल इश्यूज़ चल रहे। कभी भी कोई कंपनी में कुछ भी इश्यूज़ आ सकते हैं और कभी भी कोई स्टॉक नीचे हो गया तो इट इज़ अ ग्रेट लॉस टू यू, राइट। तो इसी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। एक कंपनी कोई भी हाई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जनरली असेट मैनेजमेंट कंपनीज बैंक्स अपॉइंट करते हैं, लाइक SBI की असेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, HDFC की हो सकती है, ICICI की हो सकती है, टाटा की हो सकती है, किसी भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, वो कंपनीज अपना एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाती है। और वो कंपनीज हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एक रिसर्च पर्सन बिठाती है जो कि हमारे लिए इन्वेस्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जैसे 10,000 करोड़ ऑफ लोग हैं इंडिया में, बट इतने सब लोग तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के अराउंड है, बट स्टिल इंडिया में सिर्फ 5 to 10% लोग हैं जो एक्चुअली
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इतने सारे इन्वेस्टर्स अगर इंडिविजुअली एक एक स्टॉक लेने बैठेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि वो अच्छा रिटर्न ले पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कब कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प लेते हैं। तो अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर, लाइक समझिए आप मोर देन अगर 10,000 टू 20,000 इन्वेस्टर्स है, या जो भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, ये क्या करेंगे, अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हर मंथ कोई इतने सारे लोग, कोई 1,000 देता है, कोई 2,000 देता है, कोई 3,000 देता है, डिपेंडिंग ऑन उनके सेविंग्स। तो ये सारे लोग क्या करेंगे, अपना जो पैसा है 1,000 2,000 जो भी उनका सेविंग अमाउंट है, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हैंड ओवर करेंगे। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करेगी जो कि उस स्टॉक मार्केट की फील्ड का एक्सपर्ट है, जिसको एटलीस्ट 10 टू 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसने ऑलरेडी बहुत सी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, एनालाइज किया है। ही इज़ अ वेरी गुड फाइनेंस पर्सन एंड ही इज़ वेरी मच एबल टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल। सो अब क्या होगा, अगर कोई एक बंदे के पास में 1 लाख रुपीज़ है, ओके, और वो इन्वेस्ट करना चाहेगा कोई बहुत अच्छी कंपनी में, तो शायद ऐसा हो नहीं सकता कि भाई वो बहुत ज़्यादा रिटर्न ले सके। बट एक एक्सपर्ट है जिसके पास एक अच्छा पूल ऑफ मनी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसे 1,000 करके कंपनी ने, जस्ट फॉर एग्जांपल, सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपीज़ उन्होंने अगर कलेक्ट कर लिया। अब 1 करोड़ रुपीज़ अगर आप एक पर्सन को दोगे, और वो he is already a industry leader in his profession, like he is at least 10 to 20 years experienced person, और वो बंदा जब इन्वेस्ट करेगा तो वो एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करेगा अलग अलग कंपनीज में, और वो हेल्प करेगा ताकि आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। तो अब वो ग्रो कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल आपने जो भी उन्हें पैसा दिया, तो वो डिपेंडिंग ऑन करंट मार्केट सिचुएशन, पास्ट 6 मंथ्स या वन ईयर का जो एनालिसिस है, और कमिंग इकोनॉमिक कंडीशंस और फ्यूचर आउटकम्स के बेसिस पे वो अपनी माइंडसेट और अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जो कि हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हाई रिस्क, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क, उस बेसिस पे वो इन्वेस्ट करेगा। तो फाइनली इन्वेस्ट करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ पीरियड, लाइक हर एक इन्वेस्टमेंट का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट होती है फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, कुछ इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए हो सकती है, कुछ 2 ईयर्स के लिए हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब ये इन्वेस्टमेंट फाइनली आपको एक रिटर्न देगी, ओके, तो ये रिटर्न देगी। फॉर एग्जांपल आपको इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इससे आपको जो फाइनल जो कंपनी को एक्चुअली जो डायरेक्ट कंपनी आपको तो पूरा पैसा नहीं दे देगी ना, फिर कंपनी ऑपरेट कैसे करेगी। तो कंपनी क्या करती है कि जो भी कंपनी ने आपके जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, लाइक 1 करोड़, आई एम जस्ट राइटिंग एज फॉर एग्जांपल, ये एक पूल काफ़ी बड़ा होता है, इट इज़ लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़, जो कि असेट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करती है। तो ये कंपनी ने जब फाइनली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिटर्न हासिल किया, लाइक फॉर इट कैन बी फ्रॉम 2% टू 20%, 30% एंड इवन मोर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, सो आई हैव रिटर्न एज 15 to 20%। तो अब इन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट पे 15 to 20% इन्होंने रिटर्न ले लिया। अब ये कंपनीज क्या करेगी, आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर कुछ फीस चार्ज करेगी। मे बी दिस फीस कैन रेंज फ्रॉम 1 to 3%, सो डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी दिस फीस चेंजेस। सो ये क्या करेंगे, जो फाइनल रिटर्न आया जो कि 15 to 20% है, इसमें से अपनी कुछ 1 to 3% उनकी फीस माइनस कर लेगी, और फाइनली जो नेट रिटर्न होगा वो नेट रिटर्न आपको देगी। अब नेट रिटर्न क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 20% रिटर्न कैलकुलेट किया है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे, तो उसमें से अराउंड 2% और 3%, जो भी हम एग्जांपल लेते हैं 2%, उन्होंने 2% अपनी फीस कैलकुलेट कर ली, वो उसमें से वो माइनस कर लेंगे, और फाइनली जो नेट रिटर्न आएगा फॉर एग्जांपल वो आएगा हमारे केस में 18%। तो 18% रेट ऑफ रिटर्न, अब वो डायरेक्टली, आप ऐसा तो नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद में वो पैसा दे देगी। म्यूचुअल फंड कम विद अ फिक्स पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हो सकता है मे बी 1 ईयर लॉक इन पीरियड, 2 ईयर लॉक इन पीरियड, 3 ईयर लॉक इन पीरियड, और कुछ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता तो है, बट आप उसके पहले ब्रेक कर सकते हो। अगर आप पहले ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस लगते हैं, तो हम उसको एक अनदर वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको फॉर एग्जाम्पल जो भी इन्होंने रिटर्न लिया, उस रिटर्न में से फीस माइनस करके आपको अराउंड, हमारे केस में फिलहाल में 18% मिला। बट इट इज़ नॉट लाइक एवरी टाइम वो इतना ही होगा, डिपेंडिंग ऑन आपने किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। लाइक कुछ म्यूचुअल फंड होंगे जो जीरो रिस्क होंगे, कुछ म्यूचुअल फंड होंगे जो मॉडरेट रिस्क होंगे, कुछ म्यूचुअल फंड होंगे जो हाई रिस्क होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन आपने कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट किया है, उस बेसिस पे आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा, जो कि अराउंड 4% to 30% के बीच में हो सकता है। ओके, और फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका लॉक इन पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको वो रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि आप लोगों को
स्टॉक मार्केट से बेनिफिट भी हो गया, आप लोगों को ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ा और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। बट दिस इज़ वन ऑफ दी यू कैन से नॉट कम्प्लीटली सेफ, बट इट इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ डूइंग फिक्स डिपॉजिट गोल्ड। अगर आप सही से इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप निफ्टी 50 जो बेस है हमारे स्टॉक्स का, निफ्टी 50 के जो फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप अगर आप पास्ट के 10 ईयर्स का भी अगर रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप 15 to 20% तक एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। सो आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अब क्या टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ओके, तो अब तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न कैलकुलेट होता है, हमें कैसे नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट अब ये सब चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना हमें रिटर्न चाहिए और हम कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, तो उसका सबसे पहला टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इज़ अ फंड विच बेसिकली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो इसमें मोस्ट ऑफ जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिंस ये सारा जो पैसा होता है आपका वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो देर इज़ ऑलवेज अ हाई रिस्क बट इट कम्स विद अ बेनिफिट दैट इट कैन गिव यू हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो ये रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है, सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप इक्विटी में कर रहे हो तो आपको हमेशा ज़्यादा ही होगा। देर इज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, लाइक कंपनी कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ करंट मार्केट सिचुएशन और आने वाले फ्यूचर में क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम बेसिकली लेके चलते हैं, एक रेंज होती है जो कि मिनिमम होती है 4% और मैक्सिमम होती है 30%। इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, बट हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो हार्डली म्यूचुअल फंड्स 30% से ज़्यादा, बहुत कम ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। ओके, अब ये सब डिपेंड करेगा कि ये जो कंपनीज है, जो भी आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका जो एसेट मैनेजर है वो आपके स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ वेयर। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अब फर्दर और भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लाइक दिस इज़ लाइक द टाइप ऑफ कंपनीज। लार्ज कैप मतलब ऐसी कंपनीज जो काफ़ी बड़ी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, आदित्य बिरला है, एयरटेल है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास काफ़ी फंड्स हैं और जिनका ग्रोथ तो स्लो होता है बट सडन ग्रोथ नहीं हो सकता है, राइट। तो ऐसी कंपनीज में रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम ही होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे 5 to 10 ईयर्स, तो दे विल गिव यू सब्सटेंशियल रिटर्न एंड अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ओके, कुछ कंपनीज होती है मिड कैप कंपनीज होती है, मतलब ऐसी कंपनीज जो एक मीडियम लेवल पे चल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट्स है। दिस कंपनीज आर फेयरली गुड इन देयर रेवेन्यूज बट इट इज़ नॉट लाइक अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली जो होती है छोटी कंपनीज लाइक स्मॉल कैप कंपनीज, जो कि हार्डली इन टर्म्स ऑफ 500 to 100 करोड़ होती है, जो कि जस्ट बडिंग कंपनी से, जो कि अब जस्ट ग्रोथ के पार्ट में स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। इन लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक बहुत जल्दी ग्रोथ दे सके, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। बट साथ ही में इसमें रिस्क भी होता है, अगर कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपका सब्सटेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो ये जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो एसेट मैनेजर होते हैं वो टेक केयर करते हैं कि जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका फ्यूचर में क्या आउटकम्स हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली इसमें कैसा होता है, या पूरे लार्ज में डालेंगे, या पूरा मिड में डालेंगे, पूरा स्मॉल कैप में डालेंगे। बट अब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या होता है, ये लोग कुछ कुछ पार्ट डालते हैं, लाइक कुछ पार्ट लार्ज में डालेंगे, कुछ मिड में डालेंगे, कुछ स्मॉल में डालेंगे, या मिक्स होता है। लाइक इट इज़ नॉट अ वन, यू कैन से इट इज़ नॉट अ वन एरो गेम कि एक एरो मारेंगे और डायरेक्ट गोल पे लग जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर डिवाइडिंग देयर गोल इन 2 to 3 पार्ट्स, जो डिसाइड करते हैं कि भाई हम कुछ जो हमारा इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर हैविंग 1 लाख करोड़, तो उसमें से कुछ फिक्स्ड अमाउंट वो डालेंगे लार्ज कैप में, कुछ फिक्स्ड अमाउंट डालेंगे मिड कैप में, कुछ फिक्स्ड अमाउंट डालेंगे हाई रिस्क कंपनीज में, ताकि टोटल जब एवरेजिंग की जाए तो इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न टू द कस्टमर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि मेनली यूज़ होता है टैक्स सेव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया वो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब इस म्यूचुअल फंड में बेसिक जो इंटरेस्ट होता है कि लोग क्यों इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका बेसिक आंसर और फाइनलाइज आंसर है कि वो टैक्स सेव करने के लिए करते हैं। अगर आप इन टाइप ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स आपको 1.5 लाख पर ईयर तक के आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपकी ओवरऑल जो इनकम होगी उसमें से। सो
दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेज जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है सेक्टर्स म्यूचुअल फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड लाइक बेसिकली ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका पैसा एलोकेट करेगा, लाइक डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, वो आप FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी आप चाहें। आपको जिसमें भी लगता है कि भाई इस साल मेरी एक प्रेडिक्शन है कि भाई ये वाला सेक्टर ग्रो करेगा, तो आप उस टाइप ऑफ स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गिवन द फैक्ट दैट अगर आप पर्टिकुलर एक सेक्टर को फोकस करेंगे और अगर गलती से आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग और आप एक्चुअल मार्केट कंडीशन अगर मैच नहीं हुई, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको लॉस हो सकता है। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड जनरली लोगों को लेने नहीं चाहिए, बट डिपेंडिंग ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिसर्च, अगर आप ओके हैं कि आपकी रिसर्च सही होगी, तो आप डेफिनेटली इन सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का लास्ट जो एक टाइप होता है, जो कि होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस म्यूचुअल फंड को कोई भी एसेट मैनेजर नहीं होता। लाइक मैंने आपको बताया ना, इन सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एसेट मैनेजर या एक जो पर्टिकुलर एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस कंपनीज में और किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वो डिसाइड करेगा। बट जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है, ये पर्टिकुलरली इंडेक्सेस, जैसे जैसे हमारी दो मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनके बेसिस पे वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो ये एक पैसिवली मैनेज फंड होता है, जो कि कोई असेट मैनेजर इसको ओवरलुक नहीं करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा इंडेक्स के स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपका फंड्स भी ऊपर जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएंगे। अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नीचे जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओवरऑल अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो हम देखेंगे वो है डेप्थ म्यूचुअल फंड। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कंपैरेटिवली लोअर रिस्कियर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड देन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स में आपके जो भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कि एक कंसिडरेबली लेसर रिस्क देता है, बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो विथ लो रिस्क देर इज़ ऑलवेज अ लो रिटर्न। सो जिन लोगों को ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट दे वांट कि उनका सेविंग अकाउंट में जितना इन्वेस्टमेंट पे पैसा मिल रहा है उससे बेटर रिटर्न मिले, तो दे कैन गो फॉर डेप्थ म्यूचुअल फंड। ओके, सो देर आर डिफरेंट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो बेसिकली हम वन बाय वन देखेंगे। तो बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं एक सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट का ओवरऑल जो, मैं जस्ट एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ, अगर एक साल का जो टोटल एक्सपेंस है दैट इज़ 1 लाख करोड़, बट एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है दैट इज़ ओनली 80,000। तो लाइक 1 लाख है, अगर 80,000 है उनके पास पैसे, तो बाकी का जो डिफरेंस है उसके लिए पैसे क्या करेंगे, अब लोन तो मांगने जाएंगे नहीं बाकी लोगों को या बाकी अदर कंट्रीज़ में। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, हम लोगों से, पब्लिक से पैसा मांगती है। तो दे कैन डू दैट इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड बाई इशूइंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, एक सिक्योरिटीज इशू होती है गवर्नमेंट के बिहाफ है, जिससे वो कैपिटल रेज करते हैं और उस कैपिटल का वो लोग यूटिलाइज करते हैं अपने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी अपना एक्सपेंसेस है अलग अलग चीज़ों पे, रूट्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक सिक्योरिटी में, अलग अलग स्कीम्स को चलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ चीज़ होती है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, अब बट जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट ने इशू किया, अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है और टाटा है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने, अगर दूसरी कंट्रीज़ में या अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, अब हो सकता है उनके पास पैसा तो बहुत है, बट स्टिल इफ़ दे वांट दैट कि उनके क्रेडिट वर्थिनेस, जो कि जिससे हम कहते हैं इमेज ऑफ कंपनी, अपनी इमेज के बेसिस पे अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है या आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, तो आपका एक लिमिटेड अमाउंट में तो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस कोई बता नहीं सकता, बट एक फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद में आपकी एक क्रेडिट वर्थिनेस आती है, जिसके बाद लोग आपके नाम पे, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस के बेसिस पे लोग आपको पैसा देना चालू कर सकते हैं। ओके, तो इन दैट सेम वे कंपनीज भी, एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो विदाउट गिविंग एनी कोलेटरल, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमेज इन द मार्केट, वो कुछ डिबेंचर्स इशू करती है और उस डिबेंचर्स को वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है, और हम लोग इसमें इन्वेस्ट करके कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले सकते हैं, जो कि बेटर होगा हमारे सेविंग अकाउंट से। बट सो इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कोई डायरेक्ट क्लेम नहीं होता है कंपनी पे, बट दे डू हैव अ जनरल क्लेम कि अगर कल जाके कंपनी अगर
इंडिया से भाग गई है, जो भी उन्होंने गलत किया या उन्होंने अब रिटर्न नहीं किया, तो दे डू हैव अ जनरल क्लेम, सो दे कैन गो टू कोर्ट एंड गेट द मनी। ओके, नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू अ फिक्स डिपॉजिट, बट दैट कम्स विद द बेटर रेट ऑफ रिटर्न देन नॉर्मल, और वी कैन से द fixed deposit which we do in bank, that is also for n number of years and it is giving you more interest than saving account or the fixed deposit। ओके, अब इसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, ये मैंने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स बताया जिसमें इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड, लाइक ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आपने जब इन्वेस्ट किया और आपको अगर कभी सडनली ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपना जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वो हार्डली 1 या 2 डेज़ में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना पैसा आप ग्रो तो कर सकते हैं, नो डाउट हम ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करें, बट इन केस आपको कभी रिक्वायरमेंट हो गई तो आप विद इन 1 और 2 डेज रिक्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ओके, दे आर हैविंग लो रिस्क, सो इट इज़ बेटर कि अगर आप कभी ऐसा चाहें कि आपके पास ज़्यादा पैसा पड़ा है और आप अगर कुछ पैसा अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए रखना चाहते हैं, तो आप उसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, ताकि इन केस आपको रिक्वायरमेंट हुई भी तो आप विद इन 1 और 2 डेज उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है गिल्ड म्यूचुअल फंड। तो गिल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है कि इसमें गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स में, जिसमें जीरो रिस्क होती है। इसमें रिस्क कम होने की वजह से जो होता है इंटरेस्ट रेट भी लेस होता है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसी चीज़ें जब गवर्नमेंट को बजट्स के एक्सपेंसेस, बजट्स के थ्रू उनके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे, तो क्या करती हैं गिल्ड फंड के थ्रू पैसा रेस करती हैं जिससे वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर पाएँ। ओके, और थर्ड होता है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। अब फिक्स मैच्योरिटी प्लान मैंने आपको बताया जो कि सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स के थ्रू होते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, लाइक जस्ट लाइक एन एफडी विद एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड इट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, सो ये थे बेसिकली डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसके भी अलावा कुछ और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट जो मेन टाइप ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो यही होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब कुछ टाइप के लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें पूरा इक्विटी में भी नहीं करना है, कुछ टाइप के लोग होंगे हमें बोलेंगे पूरा डेप्थ में भी नहीं करना है और हमें बैलेंस वे में रहना है, तो ताकि हमें रिटर्न भी हाई मिले और ज़्यादा रिस्क भी ना हो। तो ऐसे टाइप के लोग कर सकते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, जिसमें डेप्थ और इक्विटी का मिक्सअप होता है, लाइक कुछ बैलेंस में होता है। ओके, इसमें भी अब 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस सेविंग फंड, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है जो डेप्थ में इन्वेस्टेड होता है और लेस पार्ट होता है जो कि इक्विटी में रहता है, जिसका जैसे इसे बोलते हैं हम पैसिव, जिसमें रिस्क लो होता है। ओके, और रिटर्न भी यू कैन से सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, नॉट ग्रेट बट इट इज़ बेटर देन फुल्ली डेप्थ फंड्स। ओके, अब नेक्स्ट टाइप होता है इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें क्या होता है कि डेप्थ का पार्ट लेस होता है और इक्विटी का पार्ट मोर होता है, तो इसे हम बोलेंगे एग्रेसिव है। तो इस तरीके से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, बट आई थिंक अब तक मैंने आपको काफ़ी सारे टाइप ऑफ फंड्स बता दिए। अब बाकी कुछ फंड्स हैं जो कि हम आगे कवर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हम लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्या क्या अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। ओके, बट दिस थिंग्स आर फॉर एवरीवन। लाइक प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के? तो प्रॉस मतलब कि बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, और कॉन्स मतलब कि डिसएडवांटेजेस और लॉस। तो फर्स्ट थिंग जो कि एक प्रॉस और एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होता है, बहुत सारी कंपनीज में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक छोटा सा अमाउंट भी हो सकता है, बट हम उसको बहुत सारी कंपनीज में एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि जब हम एक बहुत सारी कंपनीज में एक साथ पैसा लगा सकते हैं, तो इस चीज़ से क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है, लाइक हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इट इज़ अ रिस्की फैक्टर, राइट, कि वो कंपनी ग्रो हो रही है या नहीं ग्रो हो रही। बट अगर हम बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली हमारा रिटर्न ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट थिंग है कि कंपेयर टू गोल्ड, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट हम अच्छा एक रिटर्न बना रहे। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग इसकी अफोर्डेबल है, कोई हमें हर मंथ लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लाइक डिपेंडिंग ऑन अपन आपकी सेविंग आप कर सकते हैं लैक्स ऑफ रुपीज़, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 to 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी एक प्रोफेशनल असेट मैनेजर बैठा है जो आपके बिहाफ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से मैनेज करेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, बट विथ
प्रॉस ऑल्सो देर आर सम कॉन्स। अब कौन सी है कि जो एजेंट होगा वो अपनी कमीशन लेगा लाइक 1 to 2%। तो अगर कंसिडर कीजिए कि अगर आपका फाइनल रिटर्न ही 10% है और उन्होंने ऑलरेडी 1 to 2%, वो तो लेंगे ही ना अपना कमीशन। तो फिर आपका जो फाइनल नेट रिटर्न है वो अगेन 8% आ गया। तो उतना तो आप बेसिकली विथ फिक्स डिपॉजिट भी आप ले ही सकते थे। तो इट कैन बी अ लॉस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो एक्चुअली अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च करो और आप खुद से इन्वेस्ट करो तो हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ओके, बट क्या होता है कि अब आपके पास ज़्यादा नॉलेज है नहीं और आप चाहते हो कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमाना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, जो कि एक कॉन भी हो सकता है, एक प्रॉस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको लॉक इन पीरियड मिलता है। लाइक आप ऐसा नहीं है कि आप आज पैसा डालो कल निकालो या विदिन 1 मंथ निकालो। कुछ टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड में आप निकाल सकते हो बट नॉट एवरी म्यूचुअल फंड। ओके, सो देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड ऑल्सो। इसमें अब एंट्री लोड और एग्जिट लोड भी होता है। लाइक कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है जो एंट्री लोड होता है। अगर आप एग्जिट टाइम से पहले अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको एग्जिट के लिए पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड किस टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न कैसे लिया जाता है। ओके, उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। तो आई थिंक दिस ऑल नॉलेज वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू और आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में आपके काम आएगी, आप म्यूचुअल फंड में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, आपको लगे कि हमारा वीडियो अच्छा है और आप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप फ्री हो, आप आराम से इसे शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोग फाइनेंशियली अवेयर बन सके। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वॉज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड ऑलवेज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर इन्वेस्टिंग। जो कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है, क्यों इतना फास्ट बोलती है कि आप सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी नो दैट इट्स वेरी रिस्की एंड क्योंकि सेबी का रूल्स है तो उन्हें वो बोलना भी पड़ता है। सो बी अवेयर एंड बी रिसर्चफुल बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टिंग। बट अगर आप स्टॉक मार्केट ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हो और फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहते हो तो ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इनिशियली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक माय एडवाइस, आई विल एडवाइस यू, पहले आप स्टार्ट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। एक बार आप स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मच मोर रिटर्न। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड से एवरी ईयर मैक्स टू मैक्स 20% तक रिटर्न ले सकते हैं। बट अगर आप वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे एक बार अच्छे से सीखने के बाद, तो इट माइट हैपन कि आप मोर देन 30-35% भी रिटर्न ले सकें। बट आई एम गोइंग टुवर्ड्स द बेस्ट केस। ओके, आई एम नॉट गोइंग लाइक द नॉर्मल केस में आप 15-20% आराम से ले सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपको फॉर श्योर 15-20% दे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सीख लीजिए। वंस यू बिकम अवेयर एंड वाइज आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। ओके, बट दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड योर एनालिसिस, योर अंडरस्टैंडिंग एंड द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो हम मिलते हैं आगे के वीडियोस में और भी कोई अच्छा इंपॉर्टेंट फाइनेंस का टर्म लेके। टिल देन, आई एम योर होस्ट गुरप्रीत सिंह, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।